मित्रों, आप सभी के होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत है निंजा टेलर पर। जैसे कि दोस्तों हम सभी ने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा एमसी होता है उसको जो इसका अंकल होता है वो इसको टोकन देते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो मदर फादर है वो अभी तक जिंदा है और ये टोकन टूटा नहीं है। इस चीज का सबूत है। 30 एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो कल्टीवेशन वाला मांगा है इसका जितने भी रील में होता है कल्टीवेशन का वो सभी आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले 4 मेजर रील में आता है, जिसमें सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग रील, उसके बाद क्यूआई कंडेंसेशन रील, उसके बाद ट्रू क्यूआई रील, उसके बाद होली मार्शल रील और उसके बाद दोस्तों आता है येलो एक्सट्रीम रील, प्रोफाउंड एक्सट्रीम रील और अर्थ एक्सट्रीम रील और उसके बाद आता है हेवन एक्सट्रीम रील। ये जितने भी है ये 4 सीक्रेट रील के अंदर आते हैं। और दोस्तों इस मांगा के अंदर हमको कभी इंग्लिश वाला ये जो रील बताया जाता है तो कभी चाइनीज रील बता दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जा रहा है। और दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अंकल से पूछता है कि अंकल ये बताइए कि आपको ये ग्रैंड जी का लोग क्यों इस तरह से चेस कर रहे थे और आप तो फैमिली के मेन मेंबर के तौर पर आते हैं, तब पर भी आप अटैक हो गए। ये सुनने बात अंकल बोलता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो मेरी फैमिली है मुझे मदद नहीं कर रही है, लोग सेंसी ये करवा रहा है ताकि वो नया हेड बन सके फैमिली का। ये सुनने बात हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तभी उसका अंकल बताता है कि देखो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है। लू सोंगसी चाहता है कि वो जितने भी कैंडिडेट है उन सभी को हरा कर वही एक कैंडिडेट बचे, जिसके कारण वही ये जो फैमिली है उसका लीडर बन सके। इसलिए वो अपनी जो पोजीशन है उसका सिक्योर करना चाहता है। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है लेकिन क्या अंकल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोग सोंगसी के खत्म कर दूँ। ये सुनने बाद उसका अंकल बोलता है देखो यार, जो तुम्हारी पावर है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन लू सोंगसी की भी हम तो इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि तुम लू सोंगसी के इसी तरह से हरा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, रिलीज करके एक आगे की तरफ पंच मार देता है, जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद तो अंकल बहुत ही चौंके होते हैं और बोलते कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि ये जो पावर है ये प्रोफाउंड एक्सट्रीम ड्रीम के बराबर है और इसका बियॉन्ड भी जा रही है। देखने के बाद तो अंकल मन ही मन में सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बच्चे को क्रिपल कर दिया गया था तब पर भी इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। ये देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि अंकल बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैं उस कुत्ते को मार सकता हूँ। और मन ही मन में सोचता है कि मैं किसी भी तरह से वो ओल्ड कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी न किसी तौर पर तो उसको मार ही दूंगा। ये सुनने बाद अंकल बोलता है कि हाँ, जो तुम्हारी पावर है वो प्रोफाउंड एक्सट्रीम के बराबर है और जो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी सिर्फ हेवन एक्सट्रीम पर है, पर भी तुम मुझे नहीं लगता कि तुम उसको हरा पाओगे। लेकिन ये जो कंपटीशन है इसमें भाग लेकर तुम ये जो उसका फैमिली हेड का बनने का सपना है उसका तोड़ सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कंपटीशन, आखिर ये कंपटीशन है कि इस बारे में मुझे बताइए। तो ये सुनने के बाद उसका अंकल बताता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे न्यू जनरेशन के कैंडिडेट है वो हिस्सा लेंगे और यहाँ पर सिर्फ मेन ब्रांच से ही नहीं, यहाँ पर जितने भी हमारे फैमिली का साइड ब्रांच है वहाँ से भी लोग आएंगे और जो भी जीतेगा इस चीज़ में वही बनेगा हमारे फैमिली का नया हेड। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते हैं ओह आखिर ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। ये सुनने के बाद उसका अंकल बोलता है कि जो हमारे ब्रांड का कैंडिडेट है वो यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फैमिली के हेड पर मेरे ब्रांड से हिस्सा लो। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम्हारा अभी जो पावर है वो भी प्रोफाउंड एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। अपनी अंकल की ये बात सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है अंकल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज़ में भाग लूंगा और शायद मैं इस चीज़ को जीत भी सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा अभी तक का रियलम है वो तो प्रोफाउंड एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। देखिए अब आगे क्या होता है। तब हमको सीन शिफ्ट हुआ कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है, जब लू फैमिली का ड्रैगन एरिना का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज हमारे फैमिली के जितने भी डिसेबल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पर ड्रैगन अबैस सीक्रेट लैंड भी खोला जाएगा, अब यही से जो हमारा फैमिली का नया हेड को भी चुना जाएगा और जो लोग भी इस मैच में जीतेंगे वही हमारे फैमिली का नया हेड बन सकते हैं। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और लड़ाई करने के लिए भी बहुत तरीके से तत्पर हो जाओ। और इस अंकल के बारे में बताया जाता है कि ये फैमिली का ग्रेट एल्डर है, इसका नाम लू सोंग है। और तभी यहीं पर दिखाया जाता है लू सोंगसी को, जो कि बोलता है कि ठीक है बच्चे, तुमको भी बेस्ट देना है और ये अब तुम्हारी बारी है, तुमको ये जो पूरी तरह से हमारे जो भी लू फैमिली है उसको पूरी तरह से इकट्ठा करना है। ये सुनने के बाद तो उसका बेटा भी बोलता है ठीक है फादर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और इस लड़के को बताया जाता है कि इस लड़के का नाम लू या है और ये एल्डर सन है लू सोंगसी का और इस समय 7 लेवल और प्रोफाउंड एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। तब दिखाया जाता है वहीं पर एल्डर को, जो कि बोलता है कि हमारे जितने भी ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए अब ये मैच यहाँ से शुरू होता है। तभी जो हमारा लू आई है वो हमारे एमसी को लेकर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरा ब्रांच लू हाई भी आ चुका है। ये सुनने के बाद तो ये लू सोंगसी चौंकते हुए बोलते हैं क्या लू हाई अभी तक मरा नहीं। तो दिखाया जाता है अंकल को, जो कि आते हुए बोलते हैं कि एल्डर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर बोलते हैं लेकिन यार तुम इतने दिन से थे कहाँ पर और इतने लेट क्यों आ रहे हो। ये सुनने के बाद तो ये जो हमारे अंकल होते हैं बोलते हैं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ ग्रेट एल्डर, मेरे पास कुछ मैटर था जिसको हैंडल करना था। ये सुनने के बाद तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और ये बताओ कि आखिर तुम्हारा कैंडिडेट है कौन। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी अपने कोट को उतारते हुए बोलता है कि मेरा नाम लू है और मैं लू जियोंग का बेटा हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमारे एमसी बोलते हैं लू हाउ इस ड्रैगन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और ये एल्डर को ग्रेट करता है। ये सुनने के बाद तो लू सोंगसी की भी पसीने छूट जाते हैं और बोलता है क्या इसका बेटा, आखिर इसका बेटा कैसे जिंदा हो सकता है, मुझे लगा था कि ये अभी तक तो मारा जा चुका होगा लेकिन अभी भी ये जिंदा है। मुझे याद है कि ये यही लड़का है जिसने उस समय हमारे क्यू
तियानकु सिटी के अंदर पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। इसने हमारे जितने भी साइबल थे पूरी तरह से उन सभी को कब्जा कर लिया था, हमारे प्लान को पूरी तरह से खराब कर दिया था। नहीं, मैं इसको दोबारा से अपने प्लान को ऐसे ही खराब नहीं करने दे सकता। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि हंसने लगता है, और तभी दिखाया जाता है इस लड़के को, जो कि बोलता है कि अंकल, पापा, क्या यही लड़का है जिसने हमारी पूरी मेन फैमिली को इतनी तरह से तबाही में लाया था और इसने हमारे पूरे प्लान को खराब कर दिया था? क्या ये इस चीज़ में कंपटीशन में भाग ले सकता है? ये सुनने के बाद तो हमारे अंकल बोलते हैं कि देखो बच्चे, ये हमारे जो रूल है उसके हिसाब से हमारे मेन फैमिली के लड़के ही नहीं, बल्कि हमारे ब्रांच फैमिली के भी लड़के इस चीज़ में भाग ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। ये देखते हुए तो हमारे ये जो ग्रैंड एल्डर होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर कोई भी रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो कंपटीशन है यही से शुरू होगा। ये सुनते हुए तो लूया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी ये जो अंकल होता है ये पूरी तरह से ये कंपटीशन को शुरू कर देता है। ये देखते हुए तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चिल्ला रहे होते हैं। ये देखते हुए तो लू संगसी बोलता है कि बेटे, तुम्हें ध्यान देना है, हमें किसी भी तरह से इस बच्चे को जीतने नहीं देना है, तुमको अपनी स्ट्रेंथ पर पूरी तरह से काबू रखना होगा। ये सुनने के बाद तो लूया बोलता है कि फादर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज मैं इस बच्चे को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, पर्सनली मैं आज इस बच्चे को मारने वाला हूँ। उसके बाद कुछ समय बाद कोचिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया होता है, वहीं पे एक लुया ने एक लड़के को हरा दिया होता है और उस लड़के को दूर फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ पर ट्राई आकर मुझसे कम्पीट करने की कोशिश करें। देखो साल, ये कितनी ज़्यादा बकवास है। यहाँ पर देखते हुए जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा चौके होते हैं और बोलते हैं कि देखो इसने तो बहुत सारे लड़कों को हरा दिया, वो भी आधे घंटे के अंदर ही। ये देखते हुए तो लुया भी खुश होते हुए बोलता है कि अभी तक तो मैंने अपनी पूरे स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं की, देखो मेरे थोड़े से लेवल के अंदर ये हार गए। और तभी बताया जाता है कि लुया ने एक बैटल रिकॉर्ड को कायम कर लिया और इसने अभी तक 9 लोगों को हरा दिया है। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये देखो तो लू हाउ ये क्या कर रहा है, आखिर उसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? हम लोग तो उसको इस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो लुया से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलते हैं भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्र है कि तुमने मुझे कुछ जीतने दी। और बताया जाता है कि हमारा जो एमसी होता है अभी तक 10 लोगों को हरा दिया होता है। ये देखते हुए तो लुया पे गुस्से में मन ही मन में बोलते कि ये कैसे हो सकता है, आखिर लू हम मुझसे जीत कैसे कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे अपने स्पॉटलाइट को चुरा सके। मैं आज इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करूंगा कि ये अपनी जान की मुझसे भीख मांगेगा। तभी दिखाया जाता है ग्रैंड एंडर को, जो कि बोलता है कि जो कंपटीशन में अपने फाइनल मूव पर पहुंच चुका है, इसलिए जो लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं वही फाइट करेंगे और कोई नहीं, हमारे लू एमसी और लुया यहीं पे बचे होते हैं। टेलर अनाउंस करता है कि अब यहाँ पर शोडाउन शुरू होने वाला है। लू हाई और यहाँ पर लू सोंगसी के ब्रांच के 2 लड़के बचे हुए हैं, वही यहाँ पर फाइट करने के। तभी दिखाया जाता है ये जो लुया होता है कि स्पेयर को निकाल लेता है, अब बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, अब दिखाता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच का गैप कितना है। ये देखते हो तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं क्या ये तो प्रोफाउंड स्टीलियम का अटैक करने वाला है, कि अब तो ये लू हाउ मारा जाएगा, लू हाउ वो बहुत ज़्यादा डेंजर में। तो दिखाया जाए तो वो हमारे एमसी पर अटैक कर भी दिया होता है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है एक सील बनाकर उसका अटैक को रोक लेता है और उसको अपने बॉडी की एनर्जी से ही दूर फेंक देता है। ये देखते हो तो जितने भी लोग होते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। और हमारे जो लू हाई अंकल है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और तभी दिखाया जाता है लुया का, जो कि बोलता है कि क्या ये तो तुम्हारा कैसे स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी जितनी पावरफुल को भी कैसे रोक दिया, वो भी तुम अपने सिर्फ स्पीड सील से ही मुझे रोक पा रहे हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले आखिर इसमें गलत क्या है, मैंने तो अभी सिर्फ अपने कैजुअल स्ट्राइक का यूज किया और तुम इसमें ही हार गए, तुम तो बहुत ज़्यादा कमजोर हो। ये सुनने के बाद तो ये जो लुया होता है गुस्से से बोल रहे बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे सामने इतना ज़्यादा माइटी ऐड करे, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल, जो तुम्हारा ऑर्गेंसी है यही तुम्हें ले डूबेगा। तभी दिखाया जाता है लुया जो होता है अपने स्पेयर से हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक कर देता है और जो हमारा एमसी होता है उसकी अटैक अपनी ओर आते हुए देखते हुए बोल रहा है कि क्या यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए बोलता है कि ओह, तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे थे ना, अब दिखाता हूँ मैं तुमको अपनी पावर। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने हाथों से ही उसके स्पेयर को तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और लुया घबराते हुए बोले कि नहीं, मेरा स्पेयर के साथ क्या हो गया। तभी जो हमारा एमसी बोलता है क्या मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं सिर्फ यहाँ पर कंपटीशन को जीतने ही नहीं आया था, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भी आया था। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने एनर्जी से लुया को हवा में उड़ा देता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने आंखों से वो गुस्से से देखते हुए बोलता है कि लू संगसी, तुमने मेरे फैमिली को हार्म पहुंचाया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ। और हमारे एमसी को लुया को ऐसे हवा में उठाते हुए देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल पावर है, क्या जो लू हाउ है एक अल्केमिस्ट भी है। लू संगसी बोलता है कि इनफ इज इनफ, यहाँ पर सिर्फ एक स्पेयरिंग मैच हो रहा था, यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता है, क्या तुम इसको मारना चाहते हो। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं जब तुमने मेरे फादर को हार्म पहुंचाया था तब क्या तुमने नहीं सोचा था कि तुम मेरे फादर पर हैवी हैंडेड पड़ रहे हो, तब तुमने तो मेरे फादर को जान से मार दिया था, अब सोचो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा। उसके बाद जो एमसी होता है अपने हाथों को बंद करने लगता है। जैसे ही हमारे जो एमसी होता है अपने हाथों को मुट्ठी में बांध रहा होता है तो लू सोंगसी के जो बेटा होता है लुया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसको ऐसे तकलीफ में देखते हुए हमारे एमसी बोलते हैं लू सोंगसी देखो क्या आज तुम्हें भी दर्द महसूस हो रहा है। ये देखते हुए लू सोंगसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बेटे को मारना चाहता हूँ। इतना करने के बाद जो एमसी होता है एक पावरफुल अटैक करके उसके बेटे को वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखने के बाद तो लू सोंगसी गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही सामने मेरे बेटे को मार दिया।
थी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद वो एक एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम इस चीज के क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो कि तुम मुझसे फाइट भी कर सको। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे उसका ड्रैगन फिगर आ गई होती है। वो जो ड्रैगन फिगर होती है बहुत ही खतरनाक रोड निकालती है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और ये जो अंकल होते हैं बोलते हैं कि ये तो डिवाइन ड्रैगन का स्पीड पावर है, आखिर इसके पास ये कैसे आ गया। तो ये दिखाया जाता है एमसी के कारण जो लू सोंगसी होता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और तभी हमारे एमसी वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारी जो फैमिली है उसके अंदर एक नियम है कि जिसके पावर भी एसेंशियल ड्रैगन के पावर होगी वही इस फैमिली को लीड करेगा, इसलिए तुम सभी लोग मेरे सामने घुटने पाओ। जो ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर होता है अपने घुटने पाते हुए बोलता है कि मैं लू फैमिली का ग्रैंड एल्डर तुम्हारे सामने घुटने पाता हूँ, मैं तुम्हें अपना लीडर भी मानता हूँ क्योंकि तुम हमारे डिवाइन ड्रैगन को अंदर पोजेस करते हो। तो दिखाया जाए तो वहाँ पर और भी जितने भी सभी लोग होते हैं वो भी हमारे एमसी को रिस्पेक्ट शो करने लगता है। ये देखने के बाद तो लू सोंगसी बोलते हैं आखिर तुम सभी लोग क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि लू सोंगसी क्या तुम अपने घुटने पर नहीं आने वाले हो। ये देखने के बाद तो लू सोंगसी भी गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने घुटने पर आ ही जाता है और मन ही मन में बोलते कि आखिर इस बच्चे के पास ड्रैगन पावर कहाँ से आ गई, आखिर हाउ तुम खो क्या, तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे आ सकती है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो दिखाया जाता है एमसी को जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब बोलता है कि आज से मैं मेन फैमिली के अंदर आ चुका हूं, इसलिए तुम सभी को मैं अपनी ट्रू पावर को दिखाऊंगा और आज से मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिर मेरे पेरेंट्स मरे कैसे। हजारों साल पहले मेरे पेरेंट्स ने लू सोंगसी से एक ड्रैगन स्पिरिट क्यू लिया था, लेकिन जो लू सोंगसी था वो उसने एक धोखा दे दिया ताकि वे मुझे मार सके, और उसने मेरे पेरेंट्स को नकली ड्रैगन स्पिरिट दे दिया ताकि वे मेरे मार्शल बैंड को कभी भी ओपन ना कर पाए। उस समय मैं बहुत ज़्यादा यंग था। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं क्या लू सोंगसी है जिसके कारण लू हाउ के पूरी तरह से फैमिली खत्म हो गई, क्या इसने उन सभी को मारा है। ये सुनने के बाद तो लू सोंगसी बोलता है कि बच्चे तुम अपने वर्ड से बस ऐसे ही कुछ भी बोलोगे और सभी लोग मान जाए, क्या तुम्हारे पास कैसा कोई एविडेंस है। ये सुनने के बाद तो लू हाई आते हुए बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एविडेंस है। लू सोंगसी आज तक तुमने जितने भी क्राइम किया उन सभी का एविडेंस को मैंने छुपा कर रखा था, मैं इसी समय का बहुत लंबे समय तक इंतजार करता। तभी वो सभी पेपर को उड़ाकर सभी लोगों को दे देते हैं, बोलते कि ये देखो यही सभी चीजें एविडेंस है। तो दिखाया जाता है सभी लोग उस पेपर को पढ़ने लगते हैं और बोलते कि हाँ यार लू सोंगसी ने इतने सालों से हमारे स्टेट के अंदर ये सभी चीज की है और हमें पता भी नहीं किया चला था। तो दिखाया जाता है लू सोंगसी का जो कि बोलते हैं कि ये पूरी तरह से नॉनसेंस है, एल्डर आप इसकी बातों पर बिलीव मत कीजिए, ये पूरी तरह से गलत है। ये सुनने बाद एल्डर बोलते हैं कि यहाँ पर सभी एविडेंस तुम्हें ही दोषी साबित करे, अब बताओ तुम अपनी गलती को कैसे कमिट करने वाले हो, वरना सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुमने यहाँ पर क्राइम किया और इस अंकल के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लू सांग है और ये इस समय है हेवेनली स्टीम लीन के पीक पर पहुंच चुका है और बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है। तो ये दिखाया जाता है एल्डर को जो कि बोलता है कि एल्डर रुकिए जरा। ये सुनने के बाद तो एल्डर भी हमारे एमसी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ बता आखिर है क्या। तभी ये जो अंकल होता है बोलता है कि जो लू हाउ है उसने इस पोजीशन को एक्वायर किया है, इसलिए फैमिली के रूल के हिसाब से उसको कोई स्पेशल रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, कोई प्रिविलेज ही तो दे दो। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है बताओ तुम कैसा प्रिविलेज लेना चाहते हो और तुम क्या मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहता हो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ग्रैंड एल्डर मैं चाहता हूँ कि मैं लू सोंगसी के साथ लाइफ एंड डेथ का ड्यूल करूँ। ये सुनने के बाद तो घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं लू सोंगसी को अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फैमिली का बदला ले सकूँ। ये सुनते हुए आप जितने भी लोग होते हैं वो भी घबरा गए होते हैं। तभी ये जो अंकल होता है बोलता है कि क्या लाइफ एंड डेथ का ड्यूल, क्या ये ठीक होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ ये ठीक होगा। और हमारे एमसी को ऐसे डिमांड रखते हुए देखने के बाद तो लू सोंगसी भी खुश होते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, तूने अच्छा काम किया है। अब देखो ये जो तुम्हारा काम है यही तुमको ले डूबेगा, अब तुम ऐसे ही केयरलेसली एक्ट करते रहो और तुम मारे जाओगे, सिंपली आज मैं ही जीतने वाला हूँ। और इतना करने के बाद लू सोंगसी अपने अटैक को तैयार करने लगता है और बताया जाता है कि लू सोंगसी का अभी सिर्फ हेवन स्टील ड्रीम के सिर्फ एक लेवल पहुंचा है और इसको हमारे एमसी पर अटैक करते हुए देखने के बाद जो लू हाई होता है बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लू हाउ तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होने वाला, लू सोंगसी अपनी पावर को बढ़ा रहा है, अब यहाँ पर ये हेवन स्टील का वॉरियर पर भी पहुंच चुका है, ये अपनी पूरी पावर को यहाँ पर अनलीश करेगा और यहाँ पे एक फॉरबिडन टेक्निक का भी यूज करे जिसका नाम ड्रैगन सलाइवा है। ये कितना पॉइजनस टेक्निक है कि अगर तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा भी इसका पॉइजन पड़ गया तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे। ये देखते हुए तो लू सोंगसी हंसते हुए बोलते बच्चे अब तुम मेरे पॉइजन से बचकर दिखाओ। इतना करने के बाद एक पॉइजन हमारे एमसी को फेंक देता है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोलते ओ हो यही तुम्हारा किलिंग मूव है ना। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है वही पर अपनी वॉइड टेक्निक का यूज करता है और जितने भी एजेंट होते हैं उन सभी को अपने वॉइड टेक्निक की मदद से अब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद तो ये लू हाई चिल्लाते हुए बोले कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। लू सोंगसी बोले कि नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया और एल्डर को भी दिखाया जाता है, बोलता है कि ये तो एक वॉइड पावर है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि बस तुमने अपना मूव चल दिया ना, अब देखो मैं तुम पर अपना मूव चलता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसको अपने एनर्जी से पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो लू सोंगसी बोलते हैं कि आखिर तुम मुझसे करना क्या चाहते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी
लाइफ एंड डेथ का डुएल करें, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। ये सुनकर तो लू सोंगसी भी घबरा जाता है और हमारा एमसी बोले कि आज भी अपने पेरेंट्स का तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ये देखते हुए तो लू सोंगसी बोले नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि इसको जान से मार दिया होता है और ये धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है। उसके बाद जो हमें एमसी बोलता है कि मैंने अपने फादर एंड मदर का जितने भी मैटर था यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये देखते हुए तो यहाँ पे एल्डर आ जाता है, हम बोलते हैं कि ठीक है हालू यहाँ पर जीत चुका है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग के रूल के हिसाब से हालू ही आज से हमारी जो फैमिली है उसका हेड बनेगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। तभी जो अंकल होता है बोल रहे ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैटर है, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आज रात को आओ ना, हम सभी लोग मिल कर खाना वाना खाएंगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी हाजिर कर देता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर उसका अंकल आते हुए बोलते हैं कि लुहाव तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये ग्रैंड एल्डर भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है, ये साला लू सोंगसी के बारे में जानता था लेकिन तब पर भी इसने कुछ नहीं किया, ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोले क्या ऐसा है, अगर ये भी ऐसा है तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, ग्रैंड एल्डर तुम भी तैयार हो जाओ। तभी हमको लू फैमिली का लाइब्रेरी के हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा है कि आज हमारे जो मेन फैमिली की स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हमारे अंदर एक ड्रैगन पावर वाला आदमी आ चुका है। तब दिखाया जाता है वहीं पर हमारे एमसी और ग्रैंड एल्डर बैठे होते हैं जहाँ पर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि तुम हमारे लू फैमिली के न्यू जनरेशन के पूरी तरह से ताकतवर व्यक्ति हो, इसलिए तुम सभी ही हमारे जितने भी लू फैमिली उसको संभालना होगा और तुम ही हमारे जो लू फैमिली है उसका नया हेड बनोगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोले यार तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैं भी तो अभी जूनियर ही हूँ। ये सुनते हुए अंकल बोलता है कि जो हमारे लू फैमिली का स्टैंड बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए तुम अभी यंग हो लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोले बताइए क्या कहना है। तभी वो कुछ पेन और पेपर हमारे एमसी के सामने रखते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे ड्रैगन ब्लड लाइन के जितने भी चीज़ें तुम इस चीज़ में लिख दोगे, आखिर तुमने ड्रैगन ब्लड लाइन का अवेकन कैसे किया। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोल रहा है कि मैंने जैसे एक्सेप्ट किया था ये जो बैंक्वेट है इसके अंदर कुछ ऐसा ही चीज़ होगी, चलो देखते हैं कि आखिर मैं क्या करता हूँ। तभी टेंडर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, मैं तुमको अपने लू फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर भी दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक मैप भी दूंगा जिसकी मदद से तुम किसी भी ट्रेजर को ढूंढ सकते हो। उसके बाद एक कॉल्ड्रोन एक मैप को हमारे एमसी की तरफ बढ़ा दिया जाता है जहाँ पे इस मैप के बारे में बताया जाता है कि ड्रैगन अबियास सीक्रेट लैंड का मैप है। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी भी खुश हो जाता है और बोलते कि ड्रैगन अबियास सीक्रेट लैंड हो ये तो वही जगह है जहाँ पर हमें जितने भी फैमिली के एंसेस्टर थे मरने के बाद वहीं पर चले गए और वहाँ पर हमारे फैमिली का बहुत ही पावरफुल टेक्निक भी रखी गई है और ये जो हमारा फ्लू फैमिली का रिसोर्स है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिलती है, मेरे लिए बहुत ही अच्छी ही अपॉर्चुनिटी है। तो दिखाया जाता है हमें एमसी को जो कि अपने मन ही मन में सोचता है कि जो हमारे मार्शल स्पिरिट है वहाँ पर बहुत सारे जितने भी हमारे सेंसर थे उनका मार्शल स्पिरिट रखी गई है और जितने भी मार्शल स्पिरिट है उसकी मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं और मैं अपने स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता हूँ। उसके बाद अपने एमसी बोलता है कि एल्डर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं और मैं ये जो ड्रैगन टेक्निक है इसको भी लिख देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर भी खुश होते हैं, बोल रहे कि ये जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हुआ हमारे फैमिली के रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, ये हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा कि तुम कितने अच्छे लगते थे। और तभी वो दोनों ट्रेजर को हमारे एमसी के ऊपर तरफ बढ़ाते हुए बोल रहे ठीक है अब दोनों ट्रेजर को तुम रख सकते हो। ये देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि क्या फ्यूचर, ये लो फैमिली का फ्यूचर मेरे को कोई परवाह नहीं पड़ता, साले लू फैमिली मेरी ऐसी है मुझे कोई मैटर नहीं करता। चलो अभी इस टेक्निक को लिखते हैं देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तभी हमको सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है ड्रैगन अबैस सीक्रेट लैंड के जगह को जो कि 3 दिनों के बाद ओपन हो गया होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जहाँ पर एक लड़का बोलता है कि ये जो लैंड है ओपन हो चुका है इसलिए हम सभी लोग वापस जाने वाले हैं और ग्रैंड टेलर ने मुझे कुछ काम दिया था उसका भी मुझे करना है। और इस लड़के को देखते हुए हमारे एमसी ने बोलता है कि ओ लू सोंगसी ने अपने शब्दों पर काम रहा और वो एक लड़के को भेजा है ताकि वो मुझ पर वेरीफाई कर सके कि मैं इसने उसका टेक्निक दिया अच्छी है या नहीं है और ये मुझ पर नजर रखने वाले हैं ना। तो देखो आगे क्या होता है। लू सोंगसी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज को तैयार रखा और जब मैं आऊँगा तो देखूंगा कि वो सरप्राइज तुम्हें अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तभी जो अंकल होता है हमारे एमसी से बोलता है कि लू हाउ तुम्हें सेफ रहना होगा। ये सुनने बाद हमारे एमसी उसे जाते हुए बोला ठीक है अंकल मैं सेफ रहूंगा, अभी अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है अब लैंड का अंदर आ गया होता है और देखता है कि बहुत सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है इन सभी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और दर्द से ये लोग चिल्ला भी रहे होते हैं, बोल रहे थे कि हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो हमारा एमसी होता है आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को मैनेज कर लूँगा और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से पावर की इकट्ठा करने के बाद यहाँ से चला जाना है, अपनी कल्टिवेशन को जल्दी से जल्दी रिहर्स करना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी के स्पिरिट स्टोन के पास आते हुए बोल रहे कि हाँ मुझे जल्दी से यही से कोशिश करना होगा। उसके बाद उसके नीचे बैठ जाता है और हमारे एमसी को ऐसे एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते चिल्लाते हुए बोलते कि लू हाउ को देखो उसने एक्चुअली में सक्सीड हो गया, वो तो इस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करा है, क्या ये हमारे न्यू जनरेशन का पावरफुल व्यक्ति है। देखो यार ये हमारे लू क्लाइन का तो पूरी तरह से होप है। तब दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है उस पूरी तरह से क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद वो क्रिस्टल पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखते होते हमारा एमसी उठ जाता है, बोलता है कि ये तो छोटा मोटा क्रिस्टल था, चलो देखते हैं किसी पावरफुल क्रिस्टल को जिसकी मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही है और हमारे एमसी को ऐसे उठते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चिल्लाते हुए बोलते हैं कि
आखिर इसने इतनी पावरफुल जो स्टोन था उसको कैसे तोड़ दिया, ये आखिर ये लड़का है क्या। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि आगे जाता है तो उसको एक बहुत ही पावरफुल स्टोन दिखाई देता है, और इस स्टोन को देखते हुए हमारा एमसी बोलता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीड स्टोन है, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ। और हमारा एमसी को उस स्टोन के पास जाते हुए देखने के बाद तो ये सभी लोग चौंक जाते हैं। अब बोलते हैं कि ये तो स्टोन का हमारे ब्लू फैमिली का फाउंडर ने रखा था, कि ये लड़का पागल हो चुका है, ये फाउंडर के स्पीड स्टोन का यूज करना चाहता है, ये तो मारा जाएगा। कहा जाता है जो लोग भी इस स्टोन के पास जाते हैं वो जरूरी मारे जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्चा भी आज जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि स्पीड स्टोन के नीचे बढ़ गया होता है और उस एनर्जी को लेने लगता है और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसमें हमारे एमसी को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, और हमारे एमसी को ऐसे तकलीफ में देखते हुए पर जितने भी लोग होते बोलते देखो ये लड़का अभी से सफर करना शुरू कर दिया, लगता है कि आज यहाँ पर खत्म ही होने वाला है, आज हमें बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि अपने मन ही मन में बोलता है कि ये स्पीड स्टोन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ ना कुछ चीज़ें तो कहना चाहता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके को देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलते क्या हुआ, आखिर वो बच्चा मारा गया, इसने तो हिम्मत की कि वो हमारे एंसेस्टर के स्पीड स्टेशन कर ले, लेकिन देखो आज वो मारा गया। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि वहाँ पर खड़ा हो गया होता है, और खड़ा होते हुए बोलता है कि थैंक यू एंसेस्टर, जो आपने मेरी मदद कर दी। और हमारे एमसी को ऐसे जिंदा देखते हुए तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे फर्स्ट स्टेशन का पावर को भी ले लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद अपना जो एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर इतना होंगे, इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, और उनका स्पीड क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद मैं भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और बताया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है ज्वांजी रिल्म यानी प्रोफाउंड एक्सट्रीम रिल्म के पीक पर पहुंच चुका है, वो भी 4th लेवल पर। और हमारा एमसी बोलता है कि मैंने उस चीज़ में देखा था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, मैं अपनी जितने भी हिस्ट्री है क्लैन की वो पूरी हिस्ट्री को भी जान चुका हूँ, आखिर में जो मेरे इलान क्लैन है आखिर उसका ओरिजिन क्या है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी जो बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनका नाम लू लाओटियान था, और लू क्लैन का फॉर्मल एंसेस्टर भी थे जिन्होंने इस क्लैन को बनाया था। और बताता है कि उस समय जो मेरे क्लैन थे उसको डिवाइन ड्रैगन कंट्रोल किया करते थे, लेकिन जो मेरे एंसेस्टर थे वो आज़ादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल्टीवेशन की और एक टेक्निक को बनाया है जिसका नाम है पैन ड्रैगन बर्ड लाइन और 9 फोल्ड ड्रैगन टेक्निक, जिसकी मदद से वो मार्शल गोल्ड रील पर पहुंच गए। और मार्शल गोल्ड रील पर जाने के बाद उन्होंने ये डिवाइन ड्रैगन को खत्म कर दिया। और जब उन्होंने खत्म किया तो उस समय हमारे जो एंसेस्टर थे उनको ये वरदान मिला कि उनके अंदर जो भी लड़का पैदा होगा उसके अंदर डिवाइन ड्रैगन का ब्लड लाइन भी होगा। उसी समय से हमारे जो भी क्लैन के अंदर पैदा होता है उसके अंदर डिवाइन ड्रैगन का ब्लड लाइन होती है। और बताता है कि जो मेरे एंसेस्टर थे इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी दुनियाओं में ट्रैवल किया और एक समय बन गए टॉप टियर के मार्शल गोड हो। ऐसा लगता है कि इस टेक्निक की मदद से मैं भी एक टॉप टियर का मार्शल गोड बन सकता हूँ। जो मेरे क्लैन की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, मैं तो इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं भी अपने सिस्टर की तरह ही पावरफुल बनूंगा। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है ग्लैडिएटर को, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर लू हाउ कहाँ है। ये सुनने बात एक लड़का बोलता है कि लू हाउ, आखिर लू हाउ कहाँ गया। ये सुनने बात एक लड़का आ गया होते हुए बोलते हैं ग्लैडिएटर, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लू हाउ है बहुत समय पहले ही ड्रैगन एबेस लैंड से बाहर आ गया था, और वो यहाँ से आने के बाद यहाँ से चला गया। ये सुनने के बाद तो बोलता है क्या वो लड़का यहाँ से चला गया, क्या वो हमें डिसीव करना चाहता है, क्या वो यहाँ से भाग गया। और मन ही मन में बोलते हैं कि वो साला कुत्ता कमीना, उसने मुझे गलत टेक्निक को दे दी, जिसके कारण जब मैंने उस चीज़ का प्रैक्टिस किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचा है, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो लू हाउ है वो हमारे क्लाइंट का टेरेटर, इसलिए आप जो भी उसको देखेगा पूरी तरह से खत्म कर देगा, जहाँ भी लू हाउ को देखा जाएगा वहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो सभी लोग भी इस बात से राजी हो जाते हैं। तभी हमको आधे आधे महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है फैंगदेन टाउन का सीन को, जहाँ पर हमारा एमसी बैठ कर खाना पीना खा रहा होता है और बातें कर रहा होता है कि देखा जाए कि ये मेरे पास कॉल्ड्रोन है और ये मेरे पास मैप है, इसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, ये तो एक ट्रेजर मैप है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि इस मैप को देखते हुए बोलता है कि मेरे पेरेंट्स भी खो चुके हैं और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं आखिर पेरेंट्स को कैसे ढूंढूं, मेरे पास कोई भी क्लू नहीं। मुझे सबसे पहले अपने खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उस चीज़ को संभाल सकूँ। तभी हमारा एमसी को कोई आवाज़ देता है, वो बोलता है बिग ब्रदर, और हमारा एमसी साइड में देखता है तो यहाँ पर छोटी लड़की बैठी होती है, जहाँ पर छोटी लड़की बोलती है कि बिग ब्रदर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्या मुझे अब खाने को कुछ देंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोला ठीक है इस चीज़ को तुम खा सकती हो, और हमारा एमसी उसको मुर्गा दे देता है। ये देखते हो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं थैंक यू बिग ब्रदर। तभी वहीं पे दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि बोलते हैं डैम इट, देखो यहाँ पे एक भिखारी है कि वो मेरे मूड को पूरी तरह से खराब कर रही है। और ये चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये भिखारी तू यहाँ से चले जा, तू मेरे आंखों के सामने चल जा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो दिखाया जाता है छोटे बच्चे को जो कि बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसी को धीरे से खा लेता हूँ। ये सुनने के बाद तो ये बंदा गुस्से में बोलता है ओ कुत्ते, तू मेरी बातों को समझ नहीं रहा है क्या, तुम हिमालय में समझ नहीं सकती हो, मैं बोला हूँ कि यहाँ से चला जाए, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं ब्लैक ड्रैगन मशीनरी ग्रुप से आता हूँ। और दिखाया जाता है इस लाल वाले बाल वाले बंदे को जो कि चिल्लाते हुए बोले क्या तुम हमारे बॉस को ऐसे ऑफेंड करोगे। ये सुनो, तभी हमारा दिखाया जाता है वहीं पे एक मॉन्क होता है जो कि बोलता है अमिताभ अमिताभ ये बच्ची यहाँ पर खाना खा रही है तो उसको अकेला छोड़ दो, खाने दो। तो दिखाया जाता है वहाँ पर और कुछ लोग होते हैं जो कि चिल्लाते बोलते शट अप,
और इन दोनों लोगों के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम होता है लान ट्विन किलर। दूसरे का नाम मी लैन होता है, ये भी एक ट्विन किलर है। जहाँ पर लैन मी बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि ये सभी लोग ऐसे बातें करेंगे। यहाँ पे एक छोटी बच्ची खाना खा रही है और इसे शांति से खाने भी नहीं दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, बोले कि सभी लोग यहाँ पर चुप हो जाओ यार, मैं यहाँ का इन कीपर हूँ और तुम सभी लोग यार ऑफेंड मत हो, हम लोग यहाँ पर दोस्त है, इसलिए सभी लोग मिलकर खाना पीना खाओ, मजे करो। इस लड़की की बात सुनने के बाद भी ये बंदा अपने होश में नहीं आता है, बोलता है कि आज मैं तुम्हारे बात नहीं सुनने वाला हूँ। ये हमारे ब्लैक टाइगर मैसेंड्री ग्रुप का डिग्निटी पर सवाल उठ चुका है। आज मैं इस लड़की को मार दूंगा, जाओ इस भिखारी और उस आदमी को भी मार दो जिसने उसको खाना दिया। ये सुनने बात यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और इन सबको ऐसे अटैक करते हुए देखने के बाद ये दोनों ब्रदर भी खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों इन सभी का नाम याद रखना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इन सभी का थोड़ा सा नाम कर देता हूँ। जहाँ पर जो सबसे पहले वाला लड़का खड़ा है उसको हम लोग ग्रीन कहेंगे और जो पीछे वाला खड़ा है उसको हम लोग ब्लू कहेंगे, ये हमारे लिए आसानी होगा। और ये तो भाई मोंग है। मोंग बोलता है कि भाई तुम लोग ऐसे अटैक नहीं कर सकते हो, और तुम किसी पर अटैक करोगे तो सोच लो मैं भी तुम सभी पर अटैक करूंगा। ये देखती हुई तो लड़की भी घबरा जाती है, बोलती क्या ये सभी लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, नहीं मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उन सभी पर अटैक कर देता है, बोलता है कि माउंटेन क्रशिंग अटैक। और हमारा एमसी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये सभी लोग दीवार तोड़ के बाहर चले जाते हैं। और हमारा एमसी उस छठी बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि बच्ची तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। और दिखाया जाता है इस वीडियो को जो कि बोलते हैं बच्चे तुम्हारे पास तो एक पावरफुल अटैक है, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कि तुम उसे जीत पाओगे। तो दिखाया जाता है पीछे इस लड़की को जो कि बोलती है भाई तुम लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग यार दोस्त है, चलो यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और शांत हो जाते हैं। ये सुनने बाद तो ये जो बंदा होता है इस बार शांत होते हुए बोलते हैं ठीक है इस केस में मैं तुम्हारा बात को मानूंगा। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि इस आदमी को हंसते हुए बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पर चाय पानी पियो, मैं आ रहा हूँ। तब दिखाया जाता है ये ग्रीन को जो कि बोलता है देखो मंक, मंक तुम्हारा वर्ड का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चला, मंक यानी मंकी। और मंक बोल रहा है कि ये बंदा है मंकी, और ये बंदा जैसे ही सुनता है कि मंक इसको मंकी बोल रहा है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या डैम इट, ये सभी लोग गधे हो चुके हैं कि मुझे मंकी कैसे बोल सकते हैं। कहा जाता है ग्रीन और ब्लू को जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और हमारे एमसी छोटी बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि बच्ची तुम इस खाने को खा लो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जब तक यहाँ पर तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलते हैं कि अगर मैंने अपने ड्रैगन पावर को अनलॉक नहीं किया होता तो इसमें बहुत ही खतरनाक स्टेज में चला गया होता, मैं शायद जीत भी नहीं जाता। तभी कोई बोलता है यंग हीरो, तभी ये लड़की हमारे एमसी के पास आ जाती है। अब बोलती है कि क्या तुम इस दारू को पीना चाहोगे हीरो, और बोलो ना क्या तुम पीना चाहोगे, चलो यार एक सिप तो ले ही लो। इतना करने के बाद हमारे एमसी को सेड्यूस करने लगती है। ये देखते हुए तो हमारे एमसी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं कि यार ट्राई करो। और अपने मन ही मन में सोचती है कि ये बच्चा एक बार तो ट्राई करे। और हमारे एमसी उस लड़की को इतने ज़्यादा करीब देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोलते हैं कि क्या इस लड़के का फॉर्च्यून कितना ज़्यादा अच्छा है, ये एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसके पास इतनी अच्छी लड़की कैसे आ सकती है। तो वो जो लड़की होती है हमारे एमसी के कमर के पास अपना हाथ ले जा रही होती है, तभी हमारे एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बोलता है शराब पिलाने के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं होती है मैडम, बोलिए ब्यूटी विथ बेस्ट। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या ये बच्चा ने मेरे हाथ को कैसे पकड़ लिया, क्या ये मेरे इंटेंशन को जान गया। और वो ऐसा हाथ हटाते हुए बोलती है कि देखो यार तुम मेरे ऐसा एडवांटेज नहीं ले सकते हो। अब मन ही मन में सोचती है कि इस बच्चे से डील करना इतना आसान नहीं होगा, मैं सोच रही थी कि मैं इसे किसी चीज़ को चुरा लूँ, लेकिन साला ये तो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। और वो सभी लोग हमारे एमसी को गालियाँ बक रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये कैसे एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी एक आदमी बोलता है यार इसका चेहरा मुझे कुछ देखा लग रहा है, मुझे कुछ सुना लग रहा है, क्या तुमको याद है। ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है एक मिनट, ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा तो वही है। तभी वो सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करते हैं। हमारे जो एमसी होता है वो छोटी बच्ची को गोद में लेकर वहाँ से हट जाता है। और तभी ये चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे याद आ गया, ये तो बच्चा लू फैमिली का ट्रेटर है, इस पर बाउंड्री रखेगा कि अगर इसको कोई पकड़ेगा तो उसे 1000 गोल्ड पॉइंट मिलेगा। यार इसको जल्दी से पकड़ो, हम ये इस रिवॉर्ड को ऐसे भागने नहीं दे सकते। इतनी सुनने की देरी थी कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखते हो हमारे एमसी बोलते हैं ओ भाई लोग ये सभी देखो हम उस पर अटैक कर रहे हैं, देखो मैं अगर इनके साथ करता क्या हूँ, ये सोच रहे कि हम उस पर अटैक करके बच जाएंगे। और हमारे एमसी पे इन सभी को अटैक करते हुए देखने के बाद तो ये जो ग्रीन होता है चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या ये सभी लोग क्या करें, ये सभी लोग मिलकर एक आदमी पर अटैक करने जा रहे हैं। ये देखते हुए ब्लू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं भाई तुम्हें इन सभी मैटर में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बैठ कर बस मजे करो। तो दिखाया जाता है हम एमसी को जो कि बोलता है ओ हो तुम सभी लोग मुझसे बाउंड्री लेना चाहते हो, चलो दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास कितना पावर है। ये सुनने बात ये बूढ़ा बोलता है कि मैं तुमको खुद से ही मारूंगा, अगर तुम मुझसे लड़ने आओ तो देखता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। ये सुनने बाद तुम्हारे एमसी बस एक पंच अटैक, बस ऐसे ही पंच अटैक कर देता है। और हमारे एमसी को पंच अटैक देखने के बाद इस बूढ़े की हालत खराब हो गई होती है। और हमारे एमसी का पंच अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बूढ़ा दीवार तोड़कर बाहर जा गिरता है। और हमारे एमसी का ऐसे अटैक देखने के बाद तो बूढ़ा घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बीबी है, मेरे घर पे इंतजार करे, प्लीज़ मेरे पास मत आओ।
ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोला, देखा यार, जब भी कोई व्यक्ति मिलता है और उसके साथ कुछ करने जाते हो, उसके बीवी बच्चे पता है ना सामने की हो जाते हैं, और तुम साला तो इसमें से भी गए गुजरे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी तुमसे छुटकारा दिला देता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस बंदे को जान से मार देता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है, बताओ कौन है जो मुझसे बाउंड्री छीनना चाहता है, बताओ आप कौन मुझे मारेगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी घबरा गए होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, और कोई मुझे मारना नहीं चाहता है तो इस फाइट का यही पे एंड करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हैं, बोलते कि आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, लू हाउ पर हज़ारों रुपए की बाउंटी रखी गई है और जो लू फैमिली ने इस चीज़ पर रखा है और जो लू हाउस ने अलाउ किया है कि वो हमारी सिटी है, इसके सिटी के बाहर एक फॉरेस्ट पड़ता है, वहीं पर वो है, जो भी चाहता है जाकर उससे लड़ाई कर उस बाउंटी को हासिल कर सकता है। ये सुनने बाद ये सभी लोग इस बंदे को पकड़ लेते हैं, बोलते क्या जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि चैंग फैंग टाउन के बाहर आ गए होते हैं और वहाँ पर बाहर आते हुए बोलता है कि ओहो देखो यहाँ पर बाउंड्री के लिए कितने लोग इकट्ठा हो गए। और तभी एक आदमी बोलता है कि बच्चे जल्दी से तुम अपने घुटने पास जाओ, मैं तुम्हारी स्किन को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा और तुम्हें मार दूंगा और ये जो बाउंड्री है वो मेरे ही होगी। और इस बंदे की ऐसी-ऐसी बातें सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अभी जोश में आ जाते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, यार तुम बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आकर ज़रा फाइट भी कर लो। और अपने मन ही मन में बोलता है कि इन सभी लोगों के स्टैंड देखते हुए नहीं लग रहा है कि ये मुझसे ज़्यादा फाइट कर पाएंगे, साले बंच ऑफ पीस। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने आँखों पर लाल पट्टी बाँधता है, बाँधते हुए बोलता है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी आँखों पर पट्टी बाँधा हूँ, जो भी पहले आएगा वो इस पे अटैक करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है क्योंकि मैं उसको देख नहीं पाऊँगा। और हमारे एमसी को ऐसे आँखों पर पट्टी बाँधते हुए देखने के बाद तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? ये साला ऐसे ही मरेगा अपनी आँखों को पट्टी बाँधकर। तो दिखाया जाता है वहाँ पर ये देखते हुए तो ग्रीन और ब्लू भी खुश हो गए थे, जहाँ पे ग्रीन बोलता है कि लू हाउ के पास तो गठ है यार, देखो वो कैसे इन सभी के साथ लड़ रहा है। तभी ब्लू बोलता है कि देखो यार, देखो इस बच्चे के पास पावर है और ये जो लू फैमिली मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ छिपा रही है, उसका मुझे मोटिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस चीज़ में हम लोग नहीं पड़ने वाले। तब यहाँ पर लाल बालों वाला एक आदमी आते हुए बोल रहे, ठीक है, हम और हमारे 10 भाई तुमसे लड़ेंगे और यहाँ सुन लो कि यहाँ का एक ही रूल है, जहाँ पर जो भी पहले जाएगा वही पाएगा और हम हमारे 10 भाई मिल के इस पे अटैक करेंगे, बीच में कोई भी नहीं आएगा, वरना सोच लो उसके साथ क्या होगा। और हमारा एमसी इन सभी को महसूस करते हुए बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पर तो 10 कुत्ते आ चुके हैं। चलो चल कर देखते हैं कि आखिर ये कुत्ते कितने ज़्यादा पावरफुल है, कि ये मेरे अटैक को सँभाल पाएँगे या फिर नहीं सँभाल पाएँगे। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारे एमसी होता है इन सभी बंदे पर अटैक करके इन सभी को खत्म कर देता है, उन सभी को पहाड़ भी बना दिया होता है और बोलता है कि अब बताओ कौन है जो ये कोशिश करना चाहता है कि वो बाउंड्री लगे। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं घबरा गए होते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चे के पास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसने तो अपने आँखों को पट्टी बांध के इन सभी को हरा दिया, अगर हम लोग जाएंगे तो हमारी टट्टी निकल जाएगी। ये देखते हुए जो ग्रीन बोलता है कि हैं, देखो इन सभी के बीच में कितने ज़्यादा पावरफुल गैप है और ये सभी लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये जाकर बाउंड्री हासिल करेंगे। ये दिखाया जाता है मोंग की भी वही पे एंट्री हो जाती है, बोलती कि यहाँ पर कितना ज़्यादा शांति है, मैं बुद्धा के रूप में तुम सभी को शांति प्रदान करने वाला आया हूँ। आइए मेरे सामने बैठिए, मैं तुम सभी को ज्ञान दूँगा। ये सुनने के बाद तो ब्लू ग्रीन बोलता है कि ये मोंग साला देखो टकला यहाँ पे क्या गया और बताओ मोंग तुम्हारा इंटेंशन क्या है? ये सुनने के बाद तो मोंग बोलता है, यार मैं मोंग हूँ, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ता हूँ, मैं दुनिया से परे हूँ। इसलिए तुम सभी लोग डेमोनिक पाथ छोड़कर मेरे पाथ में आ जाओ, मैं तुम सभी लोगों को ज्ञान प्रदान करूँगा। ये सुनने के बाद तो ये जो ब्लू होता है उस मोंग को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मोंग अंधे साले, तू टकला है, तू क्या चाहता है सभी लोग टकले बन जाए तेरी तरह। तभी अचानक से ही एक आदमी आ जाता है, बोलता है कि मैं ब्लड अलायंस की तरफ से तुमसे अटैक करने वाला हूँ। और उस ब्लड अलायंस के लोग के आते हुए देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते क्या ब्लड अलायंस के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब तो लू हाउ गया भाई, लू हाउ गया। और दिखाया जाता है ब्लू को जो कि बोलता है कि ये तो ब्लड अलायंस के लोग हैं, आखिर ये सभी लोग यहाँ पर क्या है? ये तो सभी लोग डार्क मैजिक करते हैं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग यहाँ आ जाएंगे। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, बॉडी गुस्से से उन सभी की तरफ देखते हैं और हमारे एमसी को बॉडी से ऐसे एनर्जी रिलीज होते हुए देखने के बाद ये सभी लोग भी घबरा जाते हैं। तभी एक बंदा आकर हमारे पीछे से एमसी पर अटैक करने वाला होता है, ये देखने के बाद ये ब्लैक होता है, हम एमसी से बोलते हैं कि भाई पीछे तो देखो। तो दिखाया जाता है वो अटैक हमारे एमसी पर लगने वाला होता है, ये देखकर तो ये ब्लड वाला लड़का बोलता है कि हे आलू, अब तुम हमारे ब्लड वेव के अंदर फंस चुके हो, अब तुम मर जाओगे, अब तुम यहाँ से कभी भी नहीं बच पाओगे। ये सुनने के बाद तो जो हमारा एमसी तो बड़ी गुस्से से पीछे की तरफ देखते हुए बोलते कि ओह तुम मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हो और खुद को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को ऐसी आंखें देखने के बाद वो बंदे लोगों की हालत ही खराब हो जाती है और घबरा जाते हैं, बोले कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी उन सभी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है और उस सभी लोगों के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ब्लड डीमन घोस्ट के 7 लोग मारे गए, आखिर ये यहाँ कैसे हो गया? गाया जाता है हमारे एमसी को जो कि ब्लैक ब्लू की तरह देखते हुए बोलता है कि भाई लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। ये सुनने के बाद तो ब्लैक ब्लू बोलता है ठीक है, भूल जाओ कि हमने क्या कहा है। तो दिखाया जाता है मोंक को भी जो कि बोलता है मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, लेकिन ये देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो वहाँ पे एक बहुत ही हट्टा-कट्टा आदमी आते हुए बोलता है कि लो हाउ मैं तुम्हें कैप्चर करूँगा। अब तुम्हारा जो बाउंटी है वो मुझे मिलने वाला है। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि 5th लेयर ऑफ एक्सट्रीमली लीन पर और ये
ड्यूटी लीडर है ब्लैक यून मैसेंजरी ग्रुप का। बोलता है कि तुमने मेरे ब्लैक यून मैसेंजरी ग्रुप के लड़के को मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी एक बंदा इशारा करते हुए बोलता है कि बॉस यही वो लड़का है जिसने हमारे ब्लैक मैसेंजरी ग्रुप के वो लड़के को मारा था, मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था। ये देखकर तो यहाँ पर मोंग उसका सामने आ जाता है, बोलता है कि भाई तुम इस छोटे लड़के के साथ क्या लड़ रहे हो, और लड़ना ही है तो मेरे साथ लड़ो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने, और ये भी दोनों लोग आ जाते हैं ब्लैक ब्लू। और जहाँ पर ब्लू बोलता है कि भाई तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस बच्चे पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते हो। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी खुश होता है, बोलते हैं कि भाई लोग तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे स्वord है उसके अंदर जंग पड़ी, आज मैंने इस पर धार नहीं लगाया है, इसलिए मैं इससे खुद से ही लड़ना चाहता हूँ। और हमारा एमसी इन सभी की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि देखो यार, यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, लेकिन तब पर भी ये लोग हमारी मदद करने के लिए आ गए, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये देखते हुए तो वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह से फाइट में बीच में आ रहा है, क्या ये जो लड़का है नहीं जानता है कि ये ब्लैक और मर्सिडी ग्रुप के लोग हैं, ये तो लड़का मारा जाएगा। और ये सभी लोग भी पागल है जो कि इसके बीच में आ रहे हैं। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करने लगता है। और हमारे एमसी की ऐसी एनर्जी को देखने के बाद तो ये बंदा भी खुश रहता है, बोलते हैं बच्चा तुमसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है वो बहुत ही अपने जितने भी शर्ट फर्ट होते हैं वो सभी को फाड़ता है। अब बोलते हैं बच्चे तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो ना, अब देखो तुम मेरे साथ क्या करते हो। इतने करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के बढ़ जाता है। ये देखकर तो हमारे एमसी भी उस पर अटैक करता है, और वो बंदा होता है उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं कि इस बंदे के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। हमारे एमसी थोड़ा दूर पीछे आ जाता है, तब ये बंदा अपने पैरों से हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी उसके पैर को ही अपने स्वord से रोक लेता है। और तभी ये बंदा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर हमारे एमसी को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद हुआ जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये देखो ये तो कितनी पावरफुल अटैक है, हम लगता है कि लूहा जरूरी मारा जाएगा। ये देखकर तो ये बंदा बोलता है कि बोलो बच्चे तुम्हें डर लग रहा है क्या, बोलो कुत्ते की तरह भौंको मेरे सामने, जल्दी पर घुटने पाओ वरना मैं तुम्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये देखते हुए तो हमारे एमसी बोलते हैं बड़े भाई तू तो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे डरा सको। इतना करने के बाद हमारे एमसी अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करके इसको पीछे फेंक देता है, और पीछे फेंकने के बाद बहुत सारे स्लैश अटैक करके इस बंदे को यहीं पर काम खत्म कर देता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी हमारे एमसी नीचे आते हुए बोलते कि अब बताओ भाई अब कौन है जो खुद को मेरे हवाले करना चाहता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, ये बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इसने ब्लैक होल मशीनरी के एक वाइस लीडर को भी मार दिया, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तभी दिखाया जाता है ग्रीन का जो कि हमारे एमसी से बोलता है कि ये बच्चे का जो चैलेंज करने का तरीका है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रो, तुम इस तरह से प्रोवोक करते रहो। तो दिखाया जाता है ब्लैक हाउस जो कि बोलता है ये तो ज़्यादा सिंपल नहीं था, ये लुहाओ ये देखो तुम इसी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करोगे तो मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा, अगर तुम हीरो बनने की कोशिश करोगे तो सोच लो ये बच्ची यहीं पर मारी जाएगी। ये देखकर तो हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इतना करने के बाद हमारा एमसी उस बंदे का हाथ काट देता है, जिसके कारण जो छोटी बच्ची थी हवा में चल जाती है, और हमारा एमसी जाकर उस बच्चे को कैच कर लेता है। तभी वो बच्ची घबराती हुई बोलती सीनियर ब्रदर जरा पीछे तो देखिए, पीछे दिखाया जाता है एक लाइट को, और अचानक से कटा कर हमारे एमसी को बॉडी पर लगता है, जिसके कारण हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बोलते हैं हालू तुमने एक्चुअली में खुद को हमारे ब्लड डीमन सेवन गोस्ट लाइन से पंगा लिया ना, अब देखो मैंने तुम पे कितनी ज़्यादा पावरफुल ब्लड हुक सील का यूज किया है, अब तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। इस बारे में एक और जानकारी दी जाती है कि हेवनली बैरियर रियल पर है, और ये लेवल है ब्लड किंग का, और इसको रिलायंस क्लैरिटी टेक्निक भी आती है। तभी दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बोलता है कि जो मैंने तुम्हें ब्लड हुक सील लगाया है उसकी मदद से अब तुम जल्दी मारे जाओगे। हर लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं कि ये जो ब्लड हुक सील है ऐसी कर्स है कि जिसके अंदर जो भी जाता है उसका ऐसा लग रहा है कि उसके हजारों चींटियाँ उसके मेरेडियन को खा लेंगी, उसके बोन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और हमारा एमसी को भी दिखाया जाता है जिसको बहुत ही तकलीफ हो होती है, और बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मेरेडियन है पूरी तरह से टूट रहे, उसको हजारों कीड़े खा रहे हैं। तो दिखाया जाता है ये ब्लड वाले लड़के को जो कि बोलता है बच्चे अब तुम जल्दी मारे जाने वाले हो, अब जल्दी से वो जितने भी तुम्हारे पास सीले वो मेरे हवाले कर दो। और पता चला है कि जो तुम्हारी लू फैमिली है तुम्हारी बाउंड्री को बढ़ा दिया है, उन्होंने 1000 गोल्ड क्वाइन बढ़ा दिए हैं और प्रफाउंड स्टोन भी बढ़ा दिए हैं, और मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास अर्थ टियर का एक मार्शल आर्ट भी है, जल्दी से जितने भी चीज़ें मेरे हवाले कर दो वरना सोच लो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है तुम खुद को बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहे हो। ये सुनकर तो ये बंदा गुस्से में बोलता है कि है बच्चे तुम्हारे अंदर तो इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने इतनी हिम्मत से बात कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारी कितनी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। जब दिखाया जाता है इस बंदे का अटैक पर एक आकर पाम अटैक लगता है, उसके बाद उस मॉन्क के अटैक का वो जो बंदा होता है पीछे चला जाता है और चिल्लाते हुए बोलते कि आखिर वो आप है कौन जिसने मेरे पर अटैक किया। तभी वो मॉन्क आकर उस बच्चे को उठा लेता है और बोलता है कि देखो भाई ये जो बच्ची अभी बहुत ज़्यादा यंग है, इसलिए इसके सामने इतना काटा पीटी करने के बाद जो ये बच्ची है इसका माइंड सेट पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस बात को तुम्हें ध्यान देना होगा। ये सुनकर हमारे एमसी बोले ठीक है मैं इस बात पर ध्यान दूंगा। तो दिखाया जाता है मॉन्क को जो कि खुश होते बोले कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुम मेरे बात
बात को समझ गए। ये देखते हुए तो ये बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे कि ओ टकले मंग, तू मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा? साले तू मेरे को ऐसे ही करेगा? ये सुनने बाद तो टकला मंग भी गुस्से होते हुए अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही बड़ा फैंटम को निकाल लेता है। ये देखने बाद इस बंदे की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई होती है और ये बंदा पीछे हटते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है? इस साले टकले का मुंह के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक कैसे आ सकता है? तब ये टकला मंग वहाँ से भागते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा गम गट्स है तो तुम मेरा पीछा करो। और ये मंग को ऐसे भागते हुए देखने के बाद ये बंदा अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने लू आपके अंदर अपने ऑलरेडी जो ब्लड का हर हुक है उसको डाल दिया है, जिसकी मदद से अब वो तो लंबे समय तक जी नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये जो मंक है इसका पीछा करता हूँ, बाद में आकर लू को मारूंगा। तो दिखाया जाता है वो उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्टोकम का मिक्सी को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो जो होती है उसकी पावर को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। और हमारे एमसी को बैठ के ऐसे कल्टीवेशन करते हुए देखने के बाद तो आप जितने भी लोग होते हैं बोलते कि हमारे पास यही समय, ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा घायल है, इसलिए हम चल कर एक ही साथ अटैक करके इसको मार देते हैं। लेकिन वो जैसे ही अटैक करने जाते हैं ब्लू और ब्लैक भाई दोनों वहीं पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर है कौन जो यहाँ पर अटैक करेगा? मैं ग्रीन ब्रदर, ये जो ब्लू हाउ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सीन शिफ्टो का हमको एमएमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसकी फेरी मास्टर होती है बाहर आ गई होती है और बोलती है कि तुमको ब्लड अलायंस के लोगों ने ब्लड हुक कर्स से मारा है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं कि फेरी मास्टर आखिर आप आ गए और बताइए ना कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो फेरी मास्टर बोलती है कि देखो यार, ये एक लीथल टेक्निक है जिसकी मदद से किसी को भी बहुत ही खतरनाक इंजरी दिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ, तुम मेरे गाइडेंस पर ध्यान देना। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी राजी हो जाता है। तभी वो बोलती है कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर फंडामेंटल लॉ चलते हैं और सभी लोगों के एक ही लॉ के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है और एक ही जो रूल है उसी के हिसाब से जितने भी टेक्निक है सभी बनी गई है। और जो भी टेक्निक है अगर हम मेडिटेट करते हैं तो वो हम उसको समझ पाते हैं और जो भी समझ पाते हैं तभी हम अपने खुद का रास्ता को ढूंढ पाते हैं। तुम्हें अपने खुद का रास्ता को ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोले क्या मुझे अपने खुद का रास्ता को ढूंढना होगा? तभी हमारा एमसी बोले नहीं, मुझे समझ में आ गया कि आखिर फेरी मास्टर कहने क्या चाहती है। और तभी हमको कुछ मिनट बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी की बॉडी से बहुत ही मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी और उस एनर्जी को देखते हुए फेरी मास्टर बोलती है अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुनकर हमारा एमसी बोले कि मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। ये सुनने के बाद तो फेरी मास्टर भी खुश हो जाती है। तभी एमसी भी फेरी मास्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है। उसके बाद हमारा एमसी बोले ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लोग, ये जितने भी लोग होते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं ग्रीन और ब्लू भाई से कि आखिर तुम लोग मेरे सामने क्यों आ गए? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें हमारे मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए, वरना तुम लोग भी इसके साथ मारे जाओगे। और इतना करने के बाद वो बोल दे कि ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो इस बंदे को मार देते हैं और मारने के बाद जितने भी रिवॉर्ड है उसको हासिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद तो ग्रीन भाई बोलते हैं कि देखो भाई, ये सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है जो कि हमारे सामने अटैक करने के लिए आ गए। अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। तभी अचानक से ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बैठा होता है वहाँ से बहुत ही खतरनाक मात्रा में एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का ये जितने भी लोग होते हैं पीछे चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उठ कर आने लगता है और बोलता है कि जेंटलमैन बैठे वाले लोगों पर अटैक नहीं करते। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उन्हीं सभी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको मंक को दिखाया जाता है जो कि हमें उड़ रहा होता है। बोलता है कि मेरी गॉडेस, यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि गलत रास्ते पर जा चुके हैं, मुझे ताकत दीजिए कि मैं इन सभी को सही रास्ते पर ला सकूं। इतना करने के बाद मंक एक पाम अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग गलत रास्ते पर जा चुके हैं, ये जो हम्बल मंक है अब तुम्हें शांति प्रदान करेगी। इतना करने के बाद वो मंक होता है उस बंदे पर अटैक कर लेता है, लेकिन ये जो बंदा होता है इसके अटैक को डॉज कर लेता है और मन ही मन में बोलता है कि डैम इट, ये मंक, इस साला ये टकला मंक मेरी एनिमी बन चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे इतना ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति से आज तक मैं नहीं मिला। तभी वो चिल्लाते बोलते कि हे मंक, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मुझे जल्दी से जाने दो ताकि मैं अपने जो भी रिवॉर्ड है उसको क्लेम कर सकूं। ये सुनने बाद तो मंक बोलता अमिताभ, तुम्हें पोलाइट होने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, ये जो हम्बल मंक है तुम्हें रिस्क्यू करेगा तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारी जो लाइफ है उससे छुटकारा दिलवाएगा और तुम्हें शांति प्रदान करेगा, इसलिए शांति प्रदान करने के लिए इस मंक को तुम्हारी मदद करने दो। इतना करने के बाद मंक एक हाथ को बनाकर उस बंदे को मारने के लिए भेज देता है। ये देखने के बाद तो मंक का उस हाथ से बचने लगता है और ये जो हाथ होता है उस बंदे को बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा था, लेकिन ये बंदा उस सभी अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देखो ये तो रीजन का पावर है, ये लगता है कि ये मंक वेस्टर्न रीजन से आए, वही के आधार में बॉडी दिखाई दे रही, ये तो स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हो ये तो बहुत खतरनाक स्किल, सच में हम लोग इस अगर मंक के साथ लड़ाई करते तो हम लोग तुरंत ही मारे जाते। तो दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, बोल रहा है कि तुम टकले मंक, अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुमने मेरे साथ जो किया है। इतना करने के बाद यहाँ पर वो जो मंक होता है, वो जो बंदा होता है, जितने भी लोग होते हैं उनकी सभी की एनर्जी को चूसने लगता है और चूसते हुए बोलता है कि अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब तुम सभी लोग भी मेरे अंदर आओगे और मैं तुम सभी की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूँगा।
ये देखने के बाद तो ये मंक भी घबराते बोल जाता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ है। ये तो ब्लैक उस करप्ट के जितने भी लोग होते हैं उनका सभी की एनर्जी को फोर्सफुली अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखते हुए तो ये बंदा भी खुश रहता है। तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद तो ये हंसते हुए बोलते हे, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तुम सभी लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे और तुम मेरे अंदर आओ और तुम सभी लोग मारे जाओ। और ऐसे कहता ही है तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। तभी अचानक से ही वहाँ पे एक आवाज़ आती है और आवाज़ बोलती है गोल्डन ड्रैगन टर्न्स टेक्निक 5 मूव गन डेवोर द स्काई। इतना करने के बाद वहाँ पे एक ड्रैगन का अटैक आता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस बंदे का अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये अटैक देखने के बाद तो ये बंदा घबराते हुए बोले कि आखिर क्या हुआ, आखिर इसने मेरी पावर की इतनी जल्दी डेवोर कैसे कर लिया। ये दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि आते हुए बोलता है कि हुसैन अब बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, अब तुम्हारे साथ जितने भी मेरा स्कोर है उसको सेटल करने का समय आ गया है। ये सुनने के बाद तो हुसैन वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि आखिर आखिर यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक तो टकला मंग मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अभी ये भी लड़का भी अच्छा हो गया है, अब ये इसका भी पावर इसके पास आ गई है, नहीं 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 मुझे भाग जाना चाहिए। यह देखते हुए हमारा एमसी बोलता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं पर्सनली आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी एक बहुत ही पावरफुल अटैक इस बंदे पर करता है, जिसका इस बंदे का पूरी तरह से इस दुनिया से ही नाम निशान मिट जाता है। और तभी ये देखते हुए तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, बोलते हैं क्या हुसैन तो यहाँ पर मारा गया, हुसैन मारा गया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं आज तुम सभी को एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं राइटियसनेस पाथ पर चलता हूँ। लू फैमिली मुझसे कुछ चाहती थी, वो मेरा जो डिवाइन ड्रैगन का ब्लड लाइन है वो मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड में मुझसे जो भी पंगा लेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं लूहाऊ कोई टेरेटर नहीं हूँ, इस बात को तुम सभी लोग याद रखो। और जो मेरा पाथ है वो राइटियसनेस है और मैं उस लोग को कभी भी मर्सी नहीं दिखाता हूँ जो मेरे आगे आते हैं। मैं राइट के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो तुम लोग आकर मुझसे वो जो बाउंटी है उसको हासिल कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं घबरा जाते हैं, बोल देंगे नहीं ये टुल्लू फैमिली का जो बाउंटी है पूरी तरह से खराब है, हमें अपनी जान की परवाह है, हमें कोई बाउंटी की जरूरत नहीं है। तभी दिखाया जाता है मोंक और ग्रीन और ब्लू भाई को, जो कि हमारे एमसी के पास आ जाता है। जहाँ पर मोंक बोलता है कि अमिताभ जो मेरा बुद्धा है आज बहुत ज़्यादा लकी है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोलता है यार देखो हम लोग बस ऐसे ही रास्ते में मिल गए, तब पर भी तुम तीनों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं तुम सभी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनने के बाद तो मोंग हंसते हुए बोलता है कि यार हम सभी लोग दोस्त हैं, इसलिए ज़्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी लोगों के पास ग्रेट विजडम होता है, इसलिए कि तुम क्यों नहीं मोंक बन जाते हो, मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो। ये सुनने के बाद तो ये दोनों भाई बोलते हैं कि ये मोंक दोबारा से शुरू हो गया। इस मोंग की बात सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं देखो यार इस वर्ल्ड में मेरा कुछ अफेयर है जिसको पूरा करने के लिए जाना होगा, इसलिए मैं बड़े ही प्यार से जो तुम्हारा ऑफर है उसका डिक्लाइन करता हूँ। ये सुनने के बाद तो मोंग बोलता है कि ओ डियर तुम सही रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन तब पर भी कोई बात नहीं। जहाँ पर ये जो ग्रीन होता है उस मोंग के बोलता है वो टकले मोंग आखिर तू यह क्या करे, मैं जब से देख रहा हूँ साला तू जिस आदमी से मिल रहा है उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर। ये सुनने के बाद तो मोंग बोलता है यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत है, तुम बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो मेरे दोस्त। ये जो हार्ट है हार्ट अच्छाई के लिए बना, इसलिए तुम्हें नफरत भूलकर अच्छाई के रास्ते पर चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से ये जो ब्लू ब्लू होता है वो बोलता है कि आखिर देखो आगे तो एक रास्ता है। उसके बाद ये सभी लोग आगे देखते हैं तो आगे एक सच में रास्ता होता है। ये देखने के बाद तो ये जो एमसी होता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसा है, कि कोई ट्रेजर स्पॉट हो सकता है। ये सुनने के बाद तो ये सभी लोग भी चौंकते हुए बोलते हैं क्या ये ट्रेजर स्पॉट। ये सुनने के बाद तो मोंक वहाँ पर अपना ज्ञान फैलते हुए बोलते हैं कि हाँ मुझे मेंशन किया गया था कि मुझे याद है कि यहाँ पर एक लेजेंड रहा करते थे और ये जो चैंगफेंग सिटी है उसी के अंदर रहा करते थे, और कहा जाता है कि वो एंशियंट टाइम के बहुत ही पावरफुल सेक्ट यहाँ पर भी एक रहा करता था, और हो सकता है कि यही एंशियंट टाइम का पावरफुल सेक्ट हो सकता है। ये सुनने के बाद तो ब्लू बोलता है क्या ऐसा हो सकता है। उसके बाद ब्लू उसके अंदर जाते हुए बोलता है ठीक है मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ कि आखिर अंदर है क्या, मैं ही अकेले जाऊँगा, तुम सभी लोग यहीं पर है। ये सुनने के बाद तो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी बहुत समय बीत जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो ब्लैक होता है चिल्लाते हुए बोले कि आखिर क्या हुआ, मेरा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं है। ये सुनने के बाद तमाम एमसी उसको रोकते हुए बोल रहे यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई पावरफुल है इसलिए आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो हम लोग चल कर देख ही लेते हैं कि आगे आगे हुआ क्या है। ये सुनने के बाद तो मंक भी वहाँ पर आते हुए बोल रहे ठीक है ये हम्बल मंक भी तुम्हारे साथ चलेगा और चल कर देखता है कि आखिर आगे क्या हुआ क्या है। उसके बाद ये सभी लोग आगे जाने लगते हैं। तभी ये जो इसका होता है रुकते हुए बोलते कि स्टूपिड मंक तुम ये बताओ क्या जो लेजेंड वाला तुमने अभी बात कही थी वो सच है। ये सुनने के बाद मंक हंसते हुए बोल दे कि यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जा रहे हो। ये सुनने के बाद ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि मन ही मन में बोल रहा है कि साला ये जो मंक है ये ग्रीन भाई को प्रोवोक करने में सबसे आगे रह रहा है।
अब चलो अब चल कर आगे देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तभी दिखाया जाता है उसका जो भाई होता है बाहर आ गया होता है। ये देखने के बाद तो ये बड़ा भाई बोलता है कि आखिर भाई आपके साथ हुआ क्या है, आखिर आपने अंदर इतना समय क्यों लगा दिया। ये सुनने के बाद उसका भाई बोलता है नहीं यार मैं अंदर गया था तो मुझे एक स्वॉर्ड कैपिटल सिटी दिखाई दी। ये सुनने के बाद तो चिल्लाते हुए बोले क्या स्वॉर्ड कैपिटल सिटी, आखिर वहाँ पे कैसे हो सकती है। तभी वो बताता है कि जो स्वॉर्ड कैपिटल सिटी है वो अंदर ही। ये सुनने के बाद ये सभी लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी ये जो भाई होता है वो हमारे एमसी को एक मैप देते हुए बोलता है कि लुआ मैं स्वॉर्ड कैपिटल सिटी के अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं ये मैप को तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या स्वॉर्ड कैपिटल सिटी, क्या तुमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, आखिर तुम मुझको भी अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद ये बोलता है कि यार मैं ले जाना चाहता हूँ। तभी ये जो मंक होता है बोलता है कि क्या स्वॉर्ड कैपिटल सिटी, कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में डांजियन सेक्ट रहा करता था और ये जो एक उसका दुश्मन सेक्ट रहा करता था जो कि एक दूसरे से लड़ाई करते थे। लेकिन अचानक से ये कैस्टाट्रॉफी है और डांजियन सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गए। ये देखने के बाद तो ये जो ब्लू भाई होता है बोलता है कि क्या तुम इस बारे में कैसे जानते हो। ये सुनने के बाद तो मंक हंसते हुए बोलता है कि यार ये जो हम्बल मंक इस दुनिया में सफ़र करता रहता है इसलिए मुझको ये सभी थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिल ही जाती होगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि यार देखो तुम लोगों ने मेरी जान को बचाई है लेकिन मैं किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से जाने से पहले मैं तुम सभी से सभी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। और हमारा भाई बोल रहे तुम दोनों भाई ये बताओ कि आखिर तुमको ये ट्रेजर मैप कहाँ से मिला। ये सुनने के बाद ये ब्लैक वाला भाई बोलता है कि क्या तुम हमारे भाई पे शक कर रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो कि जो मेरा भाई है इसने चुराया है। ये सुनने के बाद उसका भाई बोलता है कि यार देखो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, जो हमारे सिस्टर थे वो डिसाइबल थे कैपिटल स्वॉर्ड सिटी के, वो जो मैप है उन्हीं के थ्रू हमारे फैमिली के अंदर ऐसे ही दिया जाता है, इसलिए इस मैप को मुझे में मिल गया। और बताता है कि 5 साल पहले जो मेरे फादर थे और कुछ लोग थे जो कि मेरे फादर के साथ ये जो मैप था इसको खोजने के लिए आए और इस सिटी को खोज रहे थे। और बताता है कि उसी समय जो हमारे मिनिस्टर थे वो पूरी तरह से करप्ट हो चुके थे, वो हमारे जितने भी पावर है पावर के पीछे भाग रहे थे और हमारे जितने भी शहर है उसका ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए जो मेरे फादर है पर्सनली बिना किसी को बताए हुए सोचे कि ये जाकर उस ट्रेजर को ढूंढ लेते और वो 20 सैनिकों को लेकर यहाँ पर आ गए। लेकिन बहुत समय बीत गया और मेरा फादर और जो उनका जितना भी स्कोर था पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया मिस्टीरियस तरीके से ही, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सोच रहे थे कि मेरे फादर मारे जा चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी करप्ट लोग थे उन्होंने सत्ता को हासिल कर लिया और इसलिए मैं चुपके से गया और एक दिन इस ट्रेजर को चुरा लिया। और ट्रेजर को चुराने के बाद ये सभी लोगों को फैला दिया कि हमारे यहाँ से ट्रेजर चोरी हो चुका है और सभी लोग मुझ पर शक नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं एक सही समय निकाल कर वहाँ से भाग गया ताकि मैं अपने फादर को ढूंढ सकूँ। ये सुनने के बाद तो उसका भाई भी बोलता है क्या भाई लेकिन आपने इस बात को मुझसे क्यों छुपाए रखा। तो बाद दोस्तों हमको यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो ग्रीन शर्ट पहनता है वो भाई छोटा वाला है और जिसका बाल ब्लू है वो भाई बड़ा वाला है। जहाँ पर छोटा वाला भाई बोलता है कि ब्रदर आपने इस बारे में मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, और अगर आपको कुछ हो जाता अगर आप यही पाए होते तो मुझे छोड़कर तो मेरा क्या होता। ये सुनने बाद उसका भाई बोलता है देखो यार मुझे पता था कि तुम मुझे फॉलो करने पीछे छोड़ने वाले हो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ ले लिया और देखो तुम्हें आज तो पता चली गया आखिर हुआ क्या था। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम सभी लोग अपने फादर को ढूंढने के लिए आए हो और क्या तुम सभी लोग ईस्टर्न रीजन से आते हो। ये सुनने बाद उसका भाई बोलते हैं नहीं यार हम लोग नॉर्दर्न रीजन से आते हैं और जहाँ का नाम है लालिंग डायनेस्टी हम लोग उसी डायनेस्टी से आते हैं। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं देखो यार ये सभी लोग अपने फादर को ढूंढने के लिए ये कितने ज़्यादा लॉयल है, जैसे कि मैं भी अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ वैसे ये भी लोग अपने फादर को ढूंढ रहे हैं, अपने फादर को ढूंढने के लिए किसी भी खतरे पर जा सकते हैं तो मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा लगता है कि जो हमारे लक है वही हमको एक साथ लाया है तो इसलिए मैं भी इनके साथ जाऊँगा। तभी हमारा एमसी बोले ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ इस स्टोरिंग के समय में। ये सुनने के बाद तो बड़ा भाई बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी मदद की। ये सुनकर तो मोंग भी हंसते हुए बोलता है ठीक है मैं भी तुम सभी लोगों को ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनकर तो छोटे भाई बोलते हैं भूल जा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अभी ये सभी लोग वो सीढ़ी होता है उसके नीचे आने लगते हैं और नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ये देखने के बाद उसका भाई बोलता है तुम सभी लोग मेरे ही करीब रहना, आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है तुम सभी को आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तभी वो सामने जाते हैं तो वहाँ पे एक सोर्ड को बांधा गया होता है जहाँ पर ये जो बड़ा वाला भाई होता है बोलता है कि इसको कहा जाता है सिटी ऑफ सोर्ड का कैपिटल, यही इसका फॉर्मल जगह है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लाशें होती हैं। इस लाशों को देखने के बाद तो ये मोंक बोलता है कि देखो यार ये सभी लोग धन दौलत के चक्कर में मारे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग चिड़िया से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि चिड़िया भी अपने भोजन के लिए मारी जाती है और इंसान भी धन दौलत के लिए मारा जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो बड़ा भी होता है बोलता है कि हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं अब हमको भी यहीं पर से जाना होगा। तभी वो सामने देखते हैं उन सभी लोगों के सामने एक गेट होता है। ये देखते हुए बड़ा भाई बोलते हैं कि यही इंटरेस्ट गेट है जिसकी मदद से हम लोग स्वॉर्ड सिटी के अंदर जा सकते हैं और हम लोग स्वॉर्ड सिटी के प्लाजा में जाएंगे जहाँ पर स्वॉर्ड सिटी का कैपिटल पड़ता है, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ रहना। तभी वो अचानक से जाते हैं तभी इनसे एक फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और इस फॉर्मेशन के अंदर जैसे वो लोग पैर रखते हैं तो वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है और वो ज़मीन जैसे ही टूटती है वे सभी लोग एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं। और यहाँ का सीन को देखते हुए सभी लोग बोलते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ आ गए, क्या ये हम लोग को किसी सीक्रेट प्लेस पे आ गए। ये सुनने के बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे सोर्ड होते हैं उन सभी के आसपास और इतने सारे सोर्ड को देखने के बाद तो हमारा एमसी बोल रहा है ये तो सभी स्टोन सोर्ड है।
ये देखकर तो उसका भाई मैप चेक करते हुए बोलता है कि मैं मैप में देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मिस्टीरियस तरीके से किसी भी मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के बाद एक सीक्रेट प्लेस पे आ चुके हैं। ये सुनने के बाद तो ये छोटा भाई हंसते हुए बोल दे कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी। अब देखो हमारे पास इतने ज़्यादा स्वॉर्ड आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ स्वॉर्ड सिटी के जितने भी डिसेबल थे यहीं पर ट्रेनिंग किया करते थे। अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये देखकर तो मंक भी हंसते हुए बोलता है कि मैं मंक हूँ, मंक कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मंक का गाइडेंस पाना चाहते हो तो तुम्हें हम्बल बनना होगा। ये सुनने के बाद तो छोटा भाई बोला कि हे मोंक, क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? देखो तुम्हारा जो टकला है बहुत ज़्यादा चमक रहा है, यहाँ पर किसी भी लाइट की जरूरत नहीं। तुम अपना टकला का भी लाइट की तरह यूज क्यों नहीं कर पाते हो? ये सुनने के बाद तो मोंक बोलता है ठीक है भूल जाओ, मैंने तुमसे क्या कहा था। तो दिखाया जाता है एमसी को जो कि आगे देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है। ये स्वॉर्ड जो इंटेंट है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक है। ये लगता है कि किसी एक ही सिंगल पर्सन द्वारा बनाया गया है। इतने ज़्यादा स्टर्टी स्वॉर्ड इंटेंट आज तक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया है। तो दिखाया जाए तो उस मोंक को जो कि हमारे एमसी से बोल रहे हैं कि लूहा अब बताओ मैं कि तुम्हें कुछ गाइडेंस दूँ। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोले ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मुझे गाइडेंस दे सकते हो। ये सुनकर छोटा भाई बोल रहा है कि क्या तुम सच में ये मोंक पर बिलीव कर रहे हो? तो दिखाया जाए तो वो मोंक वहाँ पर बैठ जाता है, बोलता है कि हे ओ बुद्धा, बुद्धा मुझ पर बिलीव कर रहा है। तो बोलते हैं लाओ वो आज मैं दिखाता हूँ कि जो हम्बल मोंक है आखिर कर क्या सकता है। इतना करने के बाद बुद्धा वहाँ पर बैठ जाता है और कुछ करने की कोशिश करने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये होता है चैप्टर खत्म। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।